दोस्तों RAROC का नाम तो आपने बैंकिंग में बेसेल में जरूर सुना होगा। इसको बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी हमने जितना पैसा लगा रखा है उस पैसे से हमको क्या रिटर्न आ रहा है, लेकिन उस रिटर्न में वो जो पैसा लगा रखा उसमें भी कुछ खतरा है। यानी अगर हमारा 10 करोड़ रुपए का मान लिया कैपिटल लगा है, उसमें से 2 करोड़ हमारा खतरे में है और हमें प्रॉफिट हो रहा है 6 करोड़ का, तो 6 करोड़ में से ये 2 करोड़ रुपए माइनस हो जाएंगे। यानी आपका जो पैसा है वो पैसा जितना प्रॉफिट दिख रहा है उतना नहीं होगा। इसको रिटर्न ऑन कैपिटल ना बोल के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल बोलते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, आपको समझ में आएगा। आपके CIB एग्जाम में आने वाला आमतौर पर ये एग्जाम में ये न्यूमेरिकल आता है। अगर आप CIB की तैयारी कर रहे हैं, बेसल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया है। मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि इसमें नोटिफिकेशंस मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए हम लोग लाते रहते हैं। चलिए चलते हैं RAROC की तरफ। देखो ये दिया हुआ, देखो एक थोड़ा सा दिया हुआ है। कितने की लिमिट सैंक्शन करी है इसमें देखना है। 10 करोड़ की। 10 करोड़। CC लिमिट हमने 10 करोड़ की सैंक्शन की, कितना ले गया हमसे वो? 7 करोड़। हम लोग उससे चार्ज कितना % कर रहे हैं? 11। 11 कर रहे हैं, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ फंड कितनी है? 6%। 6%, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने आते हैं हमारे? 1% का। और एक्सपेक्टेड लॉस भी है हमारा, कुछ क्रेडिट रिस्क कॉस्ट है, कितनी है? इतना। तो इकोनॉमिक कैपिटल कितनी आ रही है? 8% ऑफ द सैंक्शन लिमिट आ रही है। क्या आ रही है? इकोनॉमिक कैपिटल 8% ऑफ द 8% ऑफ सैंक्शन लिमिट। सैंक्शन लिमिट। इसमें देखो प्लस माइनस क्या कर रखा है इसने। देखो आपको 11% मिल रहा है, लेकिन 6% तो आपने देना ही है। 1%, 7% तो चला गया। ये कहता है इकोनॉमिक कैपिटल एलोकेटेड 8% ऑफ द सैंक्शन लिमिट। सैंक्शन लिमिट कितनी है हमारी? 10%। 10 करोड़ ये प्रोविजनिंग करनी पड़ती होगी। हाँ, मतलब जो हमें ओवरऑल कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है ना किसी भी लोन देने के लिए, तो 0.8 करोड़ की तो हमें क्या करनी पड़ी है? वो अरेंज इसमें करना पड़ा। अब अरेंज इसमें करना देखो क्या कैलकुलेशन किया है उसने। देखो ये अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें इसमें जो आपकी जो हमने वो देखा था, ये फॉर्मूला देखा था आज, हाँ, ये वाला फॉर्मूला। देखा था ना। तो जी। नेट इनकम कितनी हो रही है और इकोनॉमिक कैपिटल हमने देखा था कि इतनी तो हमें रखनी पड़ेगी अलग से, ठीक है। तो जो आपका बिल्कुल जो क्वेश्चन है ना, हाँ, ये बिल्कुल उसी का न्यूमेरिकल है। बिल्कुल यही क्वेश्चन है ना आपका यही क्वेश्चन सर। कि CC लिमिट कितनी है? 10। 10 करोड़ की है। ले कितना गया? 7 करोड़। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या तय किया? 11%। परसेंट। कॉस्ट ऑफ फंड यानी कि जिस जिस पैसे को आप उसको लोन दे रहे हैं 6% का है। आपके सैलरी बिजली पानी का खर्चा हो गया। आपका रिस्क के लिए क्रेडिट रिस्क की कॉस्ट है, यानी कि एक तरह से इंश्योरेंस टाइप समझ लो कुछ, ठीक है। और इसके लिए आपको 0.8 करोड़ की अरेंजमेंट करनी पड़ी। अब इसने कैलकुलेशन जो किया है, सबसे पहले इंटरेस्ट की इनकम कितनी हो गई, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं नहीं, ये तो सही है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ फंड में कोई डाउट नहीं है। नहीं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कोई डाउट नहीं है। हाँ। एक्सपेक्टेड लॉस में कोई डाउट नहीं है। जी। ठीक है। तो जब हम करेंगे तो इसमें से जो इनकम में से सारे क्या करेंगे हम? ये सब माइनस कर देंगे। माइनस कर लेंगे। तो हमें नेट इनकम कितनी आई? 0.24। ठीक है। और 24 इकोनॉमिक कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 8। 0.8। तो इस तरह कितना आ गया? 30%। 30.6। ठीक है। ठीक है। तो इसमें क्या बताया उसने? उसने अगर एक लेमैन की तरह देखेंगे तो लेमैन इसको क्या देखेगा? सिर्फ कि इसमें लॉस हो रहा है अपने को कैपिटल डिप्लॉय करने में। बेसिकली लेमैन वाला इस लाइन को बिल्कुल कंसीडर नहीं करेगा। बस सिंपल आप ऐसे समझ लो। जी। और जैसे ही हम इसको कंसीडर करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तो वही नेट इनकम हमारी क्या बन जाएगी? RAROC बन जाएगी। हाँ। ठीक है।
तो जो आप पूछ रहे थे बिल्कुल वही चीज है, ये नया नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ा फर्क ये है कि वो इंटरेस्ट इनकम को एज ए होल लेते हैं पूरा। एज ए होल ओवरऑल मतलब बैंक का लेते हैं। ओवरऑल बैंक का आ गया, कॉस्ट ऑफ फंड एज ए होल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज ए होल, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, मतलब ये सब एज ए होल लेते हैं। तो वो बैंक का आरएआरओसी बन जाता है। किसका बन जाता है? बैंक का बैंक का। आर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, इफ दिस एक्सीड्स द बैंक हर्डल रेट 15%, तो इसका मतलब वही जो आप बता रहे थे ना, कितना रखा हुआ हो। 15% का है सर। हाँ, तो यही है कि बैंक ने अपना हर्डल रेट इतना ही रखा हुआ है। अगर इससे ज्यादा ही तो ही उसको क्या करता है बैंक, वाइबल करता है। और नहीं तो आपके वहां क्या करता है, या नोगो में तो चला जाता है प्रपोजल। या तो उसमें चलेगा, डेविएशन में जाएगा, या आप उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देंगे, रिवाइज करके बढ़ा देते हैं। बढ़ा देते हैं, तभी होगा। ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, हो सकता है लोन लेने से ही आपको मना कर दे। सर उस पे अदर इनकम बढ़ाते हैं। हाँ, हाँ, कुछ कुछ हेमलता पूछ रहे हैं। हाँ सर, हम पूछ रहे थे कि इसमें ये इकोनॉमिक कैपिटल एलोकेटेड ये कहाँ से आ रहा है, ये ये दिया रहा है? एक तरह से जो बेसेल के अकॉर्डिंग नहीं करते हम लोग, हाँ बेसेल कहता है ना कि अगर आप कोई लोन दे रहे हैं तो उसमें इतने परसेंट आप वो करें। अब जी। रिस्क के अकॉर्डिंग वो करता है। तो इसने क्या करा है, इस चीज को 8% रखा हुआ है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये 8% की जगह इंडिया में कितना है, 15 है। 9%। अरे आप जो भी RWA होता है, रिस्क वेटेड एसेट, उसका कितने परसेंट मेंटेन करते हैं? 9%। तो वो वही चीज है, सेम है। समझ में आया हिमलता? यस सर। मतलब 7 जो पॉइंट। हमारा बेसिल का सिस्टम है ना, ऐसा बताओ, सीसी लिमिट में कितने परसेंट रिस्क वेट होता है, पहले ये बताओ। चलो, कितने परसेंट है? 100। 100%। ठीक है। और हमने लिमिट कितने सेक्शन का सैंक्शन करी उसे? 10 करोड़। 10 करोड़। तो RWA कितना हो जाएगा हमारा? 10 करोड़। अगर 100% रिस्क वेट है तो 10 जितने का हमारा एसेट है उतने का 10 करोड़ हो गया। और 10 करोड़ का इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो कितने परसेंट मेंटेन करना है? 9%। ये आ गया। तो मिनिमम कैपिटल के स्टैंडर्ड इंडिया के हिसाब से कितने रखने पड़ जाएंगे हमें? 9%। 9%। तो अगर हम मान लें इसी सेम क्वेश्चन में यहाँ पे 9% कर दें तो क्या चेंज आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे 0.8 की जगह कितनी रिक्वायरमेंट हो जाएगी इकोनॉमिक कैपिटल? 0.9। 0.9। और 0.9 अगर आएगी तो 0.9 से डिवाइड करेंगे तो 0.245 डिवाइडेड बाई 0.9 कितना आएगा? 18 27.02। इतना आएगा। तो अभी भी ठीक है। इकोनॉमिक कैपिटल का ये इन्होंने निकाल रखा है क्या? क्रेडिट वैल्यू एट रिस्क माइनस एक्सपेक्टेड लॉस। और ये सब चीज हमने किसमें पढ़ी थी? जब मार्केट रिस्क पढ़ रहे थे तो उस समय हम इसको वो कर रहे थे। और क्रेडिट रिस्क निकालने का टेक्निक कौन सी वाली टेक्निक है? क्रेडिट रिस्क निकालने ये कौन सी टेक्निक है, वो बता सकते हैं? क्रेडिट रिस्क इकोनॉमिक कैपिटल निकालने की कौन सी टेक्निक है, बताओ भाई। ये सब नाम हमने कहीं सुने हुए हैं, बताओ कहाँ सुने हुए हैं? जब हम क्रेडिट रिस्क को कौन से मेथड से निकालते हैं? इंटरनल रेटिंग बेस्ड IRB अप्रोच थी, एक तो थी स्टैंडर्डाइज अप्रोच, और एक एडवांस्ड। एक IRB की फाउंडेशन और दूसरी एडवांस अप्रोच। तो उसमें ये शब्द नाम हमने सुने थे।
तो दोस्तों आपने ये RAROC का एग्जाम्पल समझ लिया, और RAROC का जो स्टैंडर्ड रखा गया है वो अगर 15% से कम है तो ऐसे लोन्स को आमतौर पर बैंक फाइनेंस नहीं करते हैं। यानी कि उसके अगेंस्ट में जो भी इकोनॉमिक कैपिटल, अब इकोनॉमिक कैपिटल की या इकोनॉमिक कैपिटल वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये बात होती है कि जितना आपका उसमें से रिज़र्व रखना पड़ेगा उसको हम इकोनॉमिक कैपिटल का नाम देते हैं। जैसे अगर इंडिया में हम बात करें किसी लोन के अगेंस्ट में 9% रखना है, मान लिया तो 9% कैपिटल रखनी है, एलोकेट करनी है। तो अगर आपने 10 करोड़ का लोन दिया है तो 90 लाख रुपए आपकी जो कैपिटल की इकोनॉमिक वैल्यू है 90 लाख रुपए। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल्स को हम लोग करते हैं। इसका यूज जो है हम लोग अपने प्रॉपर रिटर्न के लिए यूज करते हैं। इसका यूज जो है हम लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में कि कितना रिटर्न एक्चुअल में आ रहा है उसके लिए करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।